हेलो एवरीवन, माई सेल्फ समृद्धि शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सब ठीक होंगे और आप सब ठीक होने भी चाहिए, क्योंकि आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है। और अगर आप ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, तो तभी आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से होगा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब JKSSB स्पेशल है साथ, तो टेंशन लेने की क्या है बात। तो अगर आपको साइंस के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए टॉप MCQs लेके आई हूँ वाइटामिन्स के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि मैं क्या क्या MCQs लेके आई हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उससे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड वाइटामिन? वाइटामिन को किसने डिस्कवर किया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है FG हॉपकिंस, सेकंड ऑप्शन है फंक, थर्ड ऑप्शन है MC कूलम एंड फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है FG हॉपकिंस, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि FG हॉपकिंस ने वाइटामिन थ्योरी दी थी पर वाइटामिन को डिस्कवर नहीं किया था। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि फंक ही था जिसने वाइटामिन को डिस्कवर किया था। और फोर्थ ऑप्शन हमारा MC कूलम, वो भी गलत है। और थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन हमारा रॉबर्ट ब्राउन, ये भी गलत है, क्योंकि इसने जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है हमारा, अ वाइटामिन इज अ डैश सब्सटेंस। एक वाइटामिन जो है कैसा सब्सटेंस है? ऑप्शन है हमारा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। वाइटामिन हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है या फिर ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, या फिर और इनऑर्गेनिक होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा वाइटामिन जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इट मीन्स उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल वाइटामिन? अब मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली दे देंगे। पर जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं बता देती हूँ कि हमारे फैट्स, इनमें से हमारे ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या क्या। पहला ऑप्शन है हमारा विटामिन A, सेकंड ऑप्शन विटामिन B, थर्ड ऑप्शन विटामिन C एंड फोर्थ ऑप्शन विटामिन P। और हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही जो है राइट ऑप्शन है कि विटामिन A जो है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है। और मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे कौन कौन से फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स यही तीन जो हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं। इन तीन के अलावा कोई भी वाटर सॉल्युबल वाइटामिन नहीं है। लेकिन फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स और भी हैं। एक है विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K और विटामिन A। ये तीन जो है फैट सॉल्युबल वाइटामिन है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा विटामिन A। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है हमारा, विटामिन B इज रिलीज्ड बाय। जबकि ये विटामिन B जो है ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और इसे हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से रिलीज़ होता होगा। तो ये किससे रिलीज़ होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा यूरिन, सेकंड ऑप्शन है स्वेट एंड थर्ड ऑप्शन है सलाइवा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यूरिन से हमारा विटामिन C जो है रिलीज़ होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन है हमारा स्वेट से जो हमारा विटामिन B रिलीज होता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है ये स्वेट। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि विटामिन B जो है स्वेट से रिलीज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हार्मफुल फॉर अवर बॉडी इफ कंज्यूम्ड इन हाई क्वांटिटी? मतलब इनमें से कौन सा विटामिन है जिसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है? तो हमारा जो ये वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में ले लें। तो इनमें से देखते हैं आप कौन सा फैट सॉल्युबल है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विटामिन A, D, E के जो है फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ जो है हमें फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, विटामिन K। तो इसका सही ऑप्शन भी विटामिन K ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी इन्फेक्शन हार्मोन? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हम एंटी इन्फेक्शन हार्मोन भी कहते हैं? सो पहला ऑप्शन है हमारा विटामिन B, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन K, थर्ड ऑप्शन है विटामिन C और फोर्थ ऑप्शन है हमारा विटामिन A। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा विटामिन A। लेकिन विटामिन A को जो है एंटी इन्फेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। और लेकिन
ऑल्सो नाउन एज एंटी इन्फेक्शन हार्मोन, और बी कैरोटीन भी कहते हैं इसको। लेकिन अगर कोई केमिकल नेम पूछेगा तो केमिकल नेम विटामिन ए का जो है रेटिनोल है, विटामिन सी का जो है केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, और विटामिन के को जो है हम ब्लड क्लॉटिंग ब्लड विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारा विच वाइटामिन इज ऑल्सो नाउन एज वाइटामिन जी। ऐसा कौन सा वाइटामिन है जिसे हम वाइटामिन जी भी कहते हैं? सो पहला ऑप्शन है हमारा वाइटामिन बी, सेकंड ऑप्शन है वाइटामिन बी2, थर्ड ऑप्शन है वाइटामिन सी, और फोर्थ ऑप्शन है वाइटामिन डी। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन रहेगा विटामिन बी2। सेकंड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि विटामिन बी टू को जो है विटामिन जी भी कहा जाता है। लेकिन अगर इसका केमिकल नेम पूछा जाए तो केमिकल नेम इसका जो है राइबोफ्लेविन है। ओके, ये कंफ्यूजन मत रखना, ऑल्सो नाउन एज और केमिकल नेम में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि जब केमिकल नेम पूछेंगे तो राइबोफ्लेविन आएगा, और जब पूछेंगे ऑल्सो नाउन एज तब इसको कहेंगे विटामिन जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है हमारा एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज डेफिशिएंसी ऑफ। जब हमें इंजरी होती है तो उस टाइम अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए तो वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमारी होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन बी की मसल्स वीक हो जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट होता है। तो और हमारा जो विटामिन ई है, विटामिन ई की जो ये डेफिशिएंसी है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी है स्टर्लिटी मतलब ऐसी वुमेन्स जो बेबी को बर्थ नहीं दे सकती हैं, उसे हम स्टर्लिटी कहते हैं। तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन जो है विटामिन के है। इट मीन्स विटामिन के जो है उसको हम ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी कहते हैं। जब विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लड क्लॉट करना जो है बंद कर देता है, या फिर कम ब्लड क्लॉट करता है, तो उस वजह से जो है हमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन थर्ड इज राइट। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है। आगे हमारा पैरालिसिस इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। कौन से विटामिन की वजह से हमें पैरालिसिस हो जाता है? पहली बात तो यह है, पैरालिसिस होता क्यों है? पैरालिसिस इसलिए होता है जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए तब हमें पैरालिसिस होता है। अब हमने देखा कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है कौन सा विटामिन कंट्रोल करता है, तो हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या। पहला ऑप्शन है हमारा विटामिन बी, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी3, पहला ऑप्शन विटामिन बी5 एंड सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी3 एंड थर्ड ऑप्शन इज विटामिन बी6 एंड फोर्थ ऑप्शन इज विटामिन बी2। अब तो भाई बड़ी कन्फ्यूज़न होगी, सारे बी के हैं। अब ये बहुत कन्फ्यूज़न है क्योंकि बी के जो हैं विटामिन बी12 तक हैं, लेकिन 9 के बाद 10 11 नहीं है, 12 तक हैं। तो इनमें से कौन सा है? तो इनमें से मैं आपको बता दूं, जो विटामिन बी है, विटामिन बी ही ऐसा विटामिन है जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। तो विटामिन बी इसका जो है राइट ऑप्शन रहेगा। विटामिन बी3 जो है वो फैट सिंथेसिस में हेल्प करता है, और विटामिन बी6 जो है वो आरबीसीज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जो विटामिन बी2 है, विटामिन बी2 जो है चाइल्ड ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जो है एसेंशियल है, और इस सनलाइट में देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट वाला विटामिन बी5, जिसकी वजह से जिसकी डेफिशिएंसी जो है पैरालिसिस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा विटामिन बी7 इज ऑल्सो नाउन एज। विटामिन बी7 को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा विटामिन बी7 को जो है हम विटामिन एच भी कहते हैं। विटामिन एच भी कहते हैं हम विटामिन बी7 को, लेकिन इसका केमिकल नेम जो है बायोटिन है। इसको हम विटामिन बी7 को विटामिन एच कहते हैं, और लेकिन इसका केमिकल नेम बायोटिन है। और विटामिन बी2 को क्या कहते हैं? मैंने अभी पीछे पढ़ाया आपको कि विटामिन बी2 को जो है विटामिन जी भी कहते हैं। ये कन्फ्यूज़न मत रखना कि विटामिन बी2 को विटामिन जी कहते हैं और विटामिन बी7 को विटामिन एच कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन 9। अब आ गई वही केमिकल नेम की बात
कि विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, सेकंड ऑप्शन इज फॉलिक एसिड एंड थर्ड ऑप्शन कैल्सीफेरॉल एंड फोर्थ ऑप्शन इज राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन मैंने अभी बताया विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, तो ये भी गलत। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन D का ये केमिकल नेम है, तो ये भी गलत। फॉलिक एसिड इज करेक्ट आंसर, क्योंकि फॉलिक एसिड ही है विटामिन B9 का केमिकल नेम। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन C का जो है केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सेकंड वाला फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रिकी सा क्वेश्चन है। जेके ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछ सकती है, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन है कि सनशाइन विटामिन को किसने डिस्कवर किया था। अब जिसको ये भी नहीं पता होगा कि सनशाइन विटामिन कौन सा होता है, तो फिर वो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा। तो सनशाइन विटामिन जो है विटामिन D को जो है सनशाइन विटामिन कहते हैं, क्योंकि विटामिन D जो है हमारी इस बोन्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और हमें सनशाइन से विटामिन D भी मिलता है, इसीलिए जो है विटामिन D को सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो अब देखते हैं कि विटामिन D को डिस्कवर किसने किया था। विटामिन D को डिस्कवर किया था MC कोलम ने, ये हेनरिक डैम ने भी नहीं, बाइसअप ने भी नहीं, और FG हॉपकिंस ने तो विटामिन थ्योरी दी थी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा MC कोलम, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन। यार ये लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लड़कियां इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्योंकि लड़कियों को अपनी ब्यूटी का बहुत ध्यान होता है। तो लड़कियां इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। पहला ऑप्शन है हमारा विटामिन E, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन K, थर्ड ऑप्शन है विटामिन H एंड फोर्थ ऑप्शन है विटामिन G। तो विटामिन G जो होता है, विटामिन G तो विटामिन B2 को कहते हैं, और B2 जो है उसको हम ये क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन नहीं कहते हैं, विटामिन G कहते हैं, ठीक है। विटामिन H जो है विटामिन B7 को कहते हैं, तो ये भी गलत। और जो विटामिन K है उसको हम क्लॉटिंग विटामिन कहते हैं, तो ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन बचा विटामिन E। तो विटामिन E ही एक ऐसा विटामिन है जिसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। तो लड़कियों विटामिन E ज़्यादा खाया करो, ताकि आपकी ब्यूटी जो है मेंटेन रहे। लड़के भी खा सकते हैं, पर लड़कियों को अपनी ब्यूटी का ज़्यादा ध्यान होता है, इसीलिए जो है विटामिन E जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी तरफ से एक सजेशन रख लो, मैं भी एक लड़की हूँ, अपने आप को भी एक सजेशन ही दे रही हूँ मैं, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन P। अब विटामिन P का केमिकल नेम क्या है, तो चलिए ऑप्शंस पे देख जाते हैं। ऑप्शन है हमारा पहला टोकोफिरॉल पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हेस्पेरिडीन, थर्ड ऑप्शन इज फाइलोक्यूनिन एंड फोर्थ ऑप्शन इज साइनोकोबालामीन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टोकोफिरॉल, और टोकोफिरॉल जो है विटामिन E जो अभी हमने पीछे पढ़ा ब्यूटी विटामिन, उसका केमिकल नेम है टोकोफिरॉल। हेस्पेरिडीन जो है विटामिन P का केमिकल नेम है, तो ये बिल्कुल सही रहेगा हेस्पेरिडीन। फाइलोक्यूनिन जो है विटामिन K का केमिकल नेम है फाइलोक्यूनिन, और विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सेकंड वाला हेस्पेरिडीन, विटामिन P का केमिकल नेम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन H। अब भाई विटामिन H ही नहीं जिसको पता होगा, तो वो इसको कैसे करेगा। तो मैंने अभी पीछे ही आपको क्वेश्चन करवाया है कि विटामिन B7 को विटामिन H कहते हैं। अगर आपको विटामिन ये पता है कि विटामिन B7 को विटामिन H कहते हैं, तो अगर फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलो ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन है हमारा पेलेग्रा, सेकंड ऑप्शन इज डर्मिस एंड थर्ड ऑप्शन इज किलोसिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज बेरी बिल्कुल गलत। पहले विटामिन B1 की डेफिशिएंसी बेरी, सेकंड डेफिशिएंसी हमारी किलोसिस, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी किलोसिस, थर्ड ये डेफिशिएंसी है हमारी सेकंड वाली डेफिशिएंसी है हमारी डर्मिस एकदम राइट है। डर्मिस ही है विटामिन H की डेफिशिएंसी, जिसमें जो है बाल झड़ते हैं, बालों का झड़ना। जिसको भी बालों को डर्मिस की प्रॉब्लम है वो विटामिन H मतलब विटामिन B7 खाएगा, तो उसके सारे बाल जो है वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो
तो फर्स्ट है जो पेलेग्रा जो है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी है। ये विटामिन B3 की डेफिशिएंसी, इसमें बाल सफ़ेद होते हैं, तो जिसके बाल सफ़ेद होते हैं वो विटामिन B3 खाए, और जिसके बाल जो हैं झड़ रहे हैं वो विटामिन B7 खा सकता है। और बेरी में क्या होता है, बेरी में हमारे ये क्या बोलते हैं, भूख कम लगती है और रैपिड वेट लॉस होता है। ठीक है। किलोसिस में क्या होता है, किलोसिस में हमारी स्किन पर पिंपल्स आ जाते हैं। ठीक है, मैंने सब बता दिया, सब ऑप्शंस के बारे में भी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं क्या है। हाँ, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विटामिन के। अब मैं इतनी बार डिफाइन कर चुकी हूँ विटामिन के को, तो अगर अब भी नहीं आपको आएगा तो अब क्या कह सकते हैं, पर चलो मैं आपको बता देती हूँ। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, पहला ऑप्शन ही इसका सही है। ठीक है, विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ओके, तो पहला ऑप्शन सही है। चलो फिर भी 3 ऑप्शन बचे हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोइंग स्किन, विटामिन ई रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोइंग स्किन, तभी तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। थर्ड है हमारा हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, ये है विटामिन B1। विटामिन B1 का फंक्शन होता है हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। एंड फोर्थ ऑप्शन इज कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। तो ये मैंने पहले बताया था जब हमने पैरालिसिस के बारे में पढ़ा था कि पैरालिसिस को है किसकी डेफिशिएंसी है, विटामिन B5 की। और पैरालिसिस होता कैसे है, ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल लेवल भर जाता है तो तब पैरालिसिस होता है। तो इसका मतलब कि ये कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, ये कौन से विटामिन का फंक्शन आ जाएगा, विटामिन B5 का। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग, खाना पकाने से कौन सा विटामिन है जो डिस्ट्रॉय हो जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा विटामिन B, सेकंड ऑप्शन इज विटामिन C, थर्ड ऑप्शन इज विटामिन D एंड फोर्थ ऑप्शन इज विटामिन K। तो इनमें से जो है सही ऑप्शन है विटामिन C है, ये नहीं C, विटामिन C जो है इसका सही ऑप्शन है। जो विटामिन C है वो पकाने से ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जब भी हम जो है विटामिन C को बनाएं तो उसको मतलब कुक ना करें, जो है राह ही खाएं, तभी जो है हमें विटामिन C मिलेगा, अदरवाइज हमें विटामिन C नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B, विटामिन B का बेस्ट सोर्स क्या, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में जो है विटामिन B पाया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन है पहला हमारा कैश्यू, सेकंड है हमारा आंवला, थर्ड है हमारा टोमेटो एंड फोर्थ वन इज़ ग्रीन चिल्ली। तो अगर आपने मेरी वीडियो लेक्चर्स देखा हुआ है तो आपको बहुत आसानी होगी है जानने में, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से डिफ़ाइन की हुई हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही राइट ऑप्शन है कि कैश्यू में जो है ना मैक्सिमम अमाउंट में विटामिन B पाया जाता है, मतलब ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है। और ड्राई फ्रूट्स में कैश्यू में जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में विटामिन B जब पाया जाता है। और ये जो 3 ऑप्शंस हैं, ये 3 ऑप्शन जो है विटामिन C के सोर्सेज हैं। तो अगर हम इन 3 सोर्सेज को अभी हमने पीछे बड़ा कुक करके खाएंगे तो विटामिन C जो है हमें नहीं मिलेगा, विटामिन C जो है इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आंवला को जब हम पका के खाते हैं तो वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया होता है उसमें विटामिन C। और टमाटर में जब हम मतलब टमाटर को जब हम पकाते हैं तो उसमें हमें विटामिन C जो होता है डिस्ट्रॉय हो गया होता है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो तो मिल जाएंगे लेकिन विटामिन C हमें नहीं मिलेगा। तो ग्रीन चिल्ली को भी कभी पका के ना खाएं, कुक करके ना खाएं, क्योंकि ग्रीन चिल्ली को अगर हम खाएंगे तो विटामिन C जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा फर्स्ट वाला कैश्यू। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, आ गया भाई हमारे वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो जिसने हमारा लेक्चर देखा है उसका बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग। और जिसको इस लेक्चर की समझ नहीं आई है तो वो पहले जाके हमारे विटामिन्स के ऊपर जो भी लेक्चर है वो जाके देखे, ताकि उसको पता लगे कि ये मैंने कहाँ से लाए हैं क्वेश्चंस वगैरह, ये सब उसको पता लग जाएगा। तो वो जाके देखे, और कोई भी टॉपिक जो है साइंस का उसको नहीं समझ आ रहा है तो वो वहाँ पे देखे, कोई भी नहीं, जितने मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर वो समझ नहीं आ रहे हैं तो वो हमारी साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइस।